सतनाम साहिब बंदगी सभी मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु हंसों को, प्रेमी भाइयों को सतनाम सत्य कबीर। आज सतगुरु कबीर साहिब का मूल ग्रंथ बीजक शब्द नंबर 40 में सतगुरु कबीर साहिब पंडित बाद वेद सो झूठा विषय है। परमात्मा परिचय बिना केवल राम कहने से मुक्ति नहीं होती है। इस पे सतगुरु कबीर साहिब ने अपने शब्द के माध्यम से चिताने की कोशिश की है, लेकिन हम पे असर तो कोई पड़ना है नहीं। वाद विवाद ही कर सकते हैं, विचार हमारा काम नहीं है ना हम विचार कर सकते हैं। हाँ, वाद विवाद कितना ही करा लो। बहुत ज्ञानी जन तो ऐसे हैं जो मोक्ष का ढोल तो पीट रहे हैं, मोक्ष का ढोल तो पीट रहे हैं, मोक्ष है क्या उन्हें पता ही नहीं चला अभी। आइए सतगुरु कबीर साहिब के ही पवित्र वचनों से ही सुनते हैं। शब्द 40। राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुख मीठा। पावक कहे पाव जो डाहे, जल कहे तिरसा बुझाई। भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। नर के संग सुबह हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। जो कभई उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरत ने आने। बिन देखे बिन अरस परस, बिन नाम लिए क्या होई। धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रह न कोई। साची प्रीत विषय माया, सो हरि भगतन की फांसी। कहे कबीर एक राम भजे, बिन बांधे यमपुर जासी। परमात्मा परिचय बिना केवल राम कहने से मुक्ति नहीं होती है। अनुवाद। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे पंडित जी, आप जो वाद विवाद करते हो कि केवल राम नाम के उच्चारण मात्र से जीव मोक्ष प्राप्त कर सकता है, सो ये कहना आपका झूठा है। ये सतगुरु कबीर साहिब ने पंडित जियों से सवाल किया है। क्यों? पंडित जी वाद विवाद कर रहे थे, अपनी जिद पे अड़े थे, तो साहिब ने तो बोल दिया, जो आप जीव मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो भी उच्चारण देते हो, राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो भी जाप जपने को देते हो, कह रहे इससे मोक्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आगे साहिब बता रहे हैं, यदि परमात्मा राम के परिचय किए बिना ही केवल राम कहने मात्र से संसार के लोग सदगति प्राप्त कर लें, तो खांड खांड शब्द कहने मात्र से मुख भी मीठा हो जाना चाहिए, सो होता नहीं है। अतः जैसे खांड खाने से मुख मीठा होता है, वैसे ही परमात्मा राम का परिचय ज्ञान प्राप्त करके ही जीव सदगति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। अब राम राम तो सब भज रहे हैं भाई। हमें एक ये तो कई बार सुना है, राम से बड़ा राम का नाम क्या है? वो राम से बड़ा राम का नाम, राम का वह नाम सतयुग में भी था और त्रेता में भी था, द्वापर में भी था, कलयुग में भी है, आगे भी रहेगा। जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि के आरंभ में भी था। तो क्या है वो राम? और इतना बता रहे, राम से बड़ा राम का नाम। उस नाम को, यहां तो राम
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नाम की जाप से मोक्ष पाना चाहते हो, लेकिन राम से बड़ा राम का नाम उसे नहीं जानता है कोई। अगर जो उसे जान भी गया तो उसके जपने से भी मोक्ष नहीं है। जानते क्यों नहीं है? विचार नहीं करते हैं। अब फंस गए, अब यहां पे फंस गए ना। उस राम की उत्पत्ति तीसरे राम से हुई है। जगत कहा गया है ना, जगत में चार राम व्यवहार, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। तो पहले राम, राम से बड़ा राम का नाम वो तीसरा राम है जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, इसको रचा है। उस राम, वहां उस राम, उस तीसरे राम से वह राम शब्द प्रकट हुआ है, लेकिन मुक्ति नहीं होगी उससे। मुक्ति होगी चौथे राम का परिचय करने से। केवल शब्दों में उलझाया हुआ है। अब अगर हम निकल भी नहीं सकते, क्यों? हम विषय वासनाओं में इतने संस्कार हमारे ऊपर छाए हुए हैं, हमें कुछ सूझ ही नहीं होती है। हां, हमसे प्रश्न कितने करा लो, वाद विवाद कितने करा लो, कह रहे केवल राम शब्द को जपने कहने मात्र से नहीं, इसी प्रकार यदि अग्नि अग्नि शब्द कहने मात्र से पैर जल जाए, और जल जल कहने से प्यास बुझ जाए, और भोजन भोजन के कहने से यदि भूख भाग जाए अर्थात मिट जाए, तब तो राम राम कहने से सारी दुनिया संसार सागर से तर जानी चाहिए। और यदि ऐसा हो जाए तब तो ज्ञान के साधक और गुरु उपदेशक आदि सब व्यर्थ हो जाएंगे। अतः परमात्मा राम का परिचय ज्ञान प्राप्त किए बिना केवल राम राम इत्यादि शब्दों के कहने जपने मात्र से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती है। वहां राम आदि अनेक नामों के कहने मात्र से मोक्ष नहीं होता है। इस विषय में अनेक दृष्टांत सतगुरु कबीर साहब ने दिए हैं। और भी देखिए, मनुष्य का साथ होने से और उसे पढ़ाने से सुख पक्षी भी हरि शब्द का उच्चारण करने लगता है, किंतु वह हरि और हरि के प्रताप को नहीं जानता, क्योंकि जब कभी वह मौका पाकर पिंजरे में से निकलकर जंगल में चला जाता है, तब फिर वह कभी हरि की याद भी नहीं करता। यहां पे सतगुरु कबीर साहब ने सुख पक्षी का, तोते का वर्णन किया है। जैसे तोते को पिंजरे में बंद करके रखते हैं और उसको पढ़ाया भी जाता है, वो भी हरि हरि शब्द बोलता है, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिल जाता है पिंजरे से बाहर अगर वो निकल गया तो जंगल में, जंगल की तरफ उड़ जाता है, फिर वो भूल कर भी हरि शब्द नहीं बोलता। क्यों? वो कैद में था, बुलवाया जा रहा था। तो ये भी हल्का फुल्का जो नाम जाप करते हैं ना, ये भी जब तक हमारी संगत होती है ना, वो तभी तक संभव है। उस माहौल से दूर चले जाएं तो कोई राम नाम हरि शब्द कुछ भी नहीं है, फिर वो ही दुनिया के काम धंधे। भाई सत्संग सुनने जाते हैं, 100 में से 95 लोगों को तो यही पता नहीं होता है भाई गुरु ने आज कौन सा शब्द लिया था, या पाठी ने या सत्संगकर्ता ने कौन सा शब्द लिया था जिसमें सत्संग फरमाया था।
क्यों? घर से और पंडाल में जब तक घुसे नहीं तो दुनिया भर की बातें, और सत्संग सुन के बाहर निकलते फिर दुनिया भर की बात है। ये तो कार्यवाही भी नहीं है, कार्यवाही में भी थोड़ा विचार किया जाता है, 10-15 मिनट जो भी। तो कह रहे हैं जैसे वो तोता फिर भूल कर भी हरि शब्द का उच्चारण नहीं करता है, तो जीव साधुओं की, कह रहे इसी प्रकार अज्ञानी जीव साधुओं की संगति से राम इत्यादि नाम लेने लगता है, परंतु संगति छूट जाने से वह कभी हरि इत्यादि नाम को याद भी नहीं करता है, और वह विषय वासनाओं के वशीभूत होकर भ्याप्ति में भ्रमण करने लग जाता है। यहां सतगुरु कबीर साहब ने साफ बोल दिया है कि जो इस तरह का नाम का उच्चारण देते हैं वो अज्ञानी जीव साधु की संगति से, ऐसे जो साधु हैं वो अज्ञानी है, केवल वो राम राम कहने या किसी और भी शब्द आदि को जाप से ही मुक्ति मान के बैठ गए हैं। अतएव उस जन्म मरण आदि सर्व दुखारी परम पुरुष परमात्मा हरि को देखे बिना, साक्षात्कार किए बिना और अरस परस किए बिना केवल नाम मात्र लेने से क्या होता है? क्योंकि धन 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 कहने से सब धनवान हो जाए तो संसार में कोई निर्धनी ना रहे। धन शब्द का उच्चारण करके सब धनवान हो जाए, किंतु ऐसा होता नहीं है। सब कोई परिश्रम द्वारा ही धन उपार्जन करने में धनवान होते हैं। वैसे ही साधन द्वारा उस हरि परमात्मा की प्राप्ति करके मोक्ष प्राप्त हो सकती है, केवल नाम का उच्चारण मात्र से नहीं। संसारी लोगों की सच्ची प्रीत तो विषयों से और माइक धनादि पदार्थों से है। अब सतगुरु कबीर साहब ने खुलासा कर दिया, जो देखा है वही वो उन्होंने कहा है। कह रहे बात संसारी लोगों की है, इनकी तो जो प्रीत है वो विषय वासनाओं में लगी है। इन्हें कितना ही नाम जप दे दो, इनका तो कुछ होना नहीं है। और रही साधुओं की बात, साधु राम राम जप रहे, उनका भी कुछ नहीं होना है। बात खत्म। बात खत्म का मतलब जीवन खत्म। कह रहे संसारी लोगों की प्रीत तो विषय विषय वासनाओं और माइक धनादि पदार्थों से और जन्म मरण आदि सर्व दुखों को हरने वाले महाचेतन सतपुरुष परमात्मा हरि के सच्चे ज्ञानी भक्त महात्माओं की हंसी उड़ाते हैं। कह रहे जो मेरे भक्त हैं, जो सतमार्ग पे चल रहे हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनकी ठिठोली करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं और उनसे बात विवाद भी करते हैं। ऐसा ही होता है। हमें भी कई लोगों ने बोला है, बहुत ही बुजुर्ग हैं, देखने में लग रहे थे 80-85 वर्ष की उम्र होगी, कोई गिरी साहब है, बाबा है वो, कोई गिरी, तो उन्होंने लिख के भेजा यू आर वेरी वेरी फूल। बहुत अच्छा है, उनको धन्यवाद करता हूं मैं। तो इस उम्र में जब ये हाल है तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। योग साधना में भी एक ऐसी स्थिति आ जाती है, किसी को गलत नहीं बोल सकते। जब ऐसे शब्द निकलते हैं ना तो सीधी जाहिर सी बात है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब कुछ है उनके भीतर। दाढ़ी बढ़ा लेने से या वेशभूषा को सुसज्जित कर लेने से साधु महात्मा नहीं बना जाता है। कह रहे सच्चे ज्ञानी भक्त महात्माओं की हंसी उड़ाते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जिज्ञासु मनुष्य एक महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम के भजे बिना ऐसे अज्ञानी दुष्ट कर्मी लोग शरीर छूटने पर यमदूतों से बंधकर यम यातना भोगने के लिए यमपुर को जाते हैं। यही होता है, और बाद में होगा ही क्या? यमदूतों से बांधे जाएंगे। अतः कल्याण सदगति मोक्ष चाहने वाले मनुष्यों को चाहिए कि विषय और माइक पदार्थों के मोह
ममत्व में विरक्त होकर किसी भेदी सतगुरु की शरण में जाकर जो सर्व चेतन आत्माओं के निरंतर रमा हुआ महाचेतन सतपुरुष परमात्मा राम है, उसकी प्राप्ति के लिए साधन अभ्यास में लग जाएं, जिससे जन्म मरण आदि संसार बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो। मैं सतनाम साहिब बंदगी। अब सतगुरु कबीर साहब बार बार कह रहे हैं मेरे सत्य उपदेश को। भेदी सतगुरु को कहां ढूंढोगे? भेदी सतगुरु को ढूंढोगे कहां? तो साहिब ने खुलासा कर दिया है, आदि साकी कबीर की सत्य माने जो कोई, मदन समझ गुरु पद मिले जावे भवजल जीत। तो सतगुरु कबीर साहब का सत्य उपदेश ही कल्याण का मार्ग दिखाएगा। फर्क कितना है? विचार करना है, सत्य असत्य की परीक्षा करके सत्य को अपना लीजिए और असत्य से बहुत दूर हो जाइए, फिर मार्ग पे चलिए। किसी से कुछ नहीं पूछना है, स्वयं अपने आप वो सत्य ज्ञान की वो प्राप्ति स्वयं अपने आप होने लगेगी। पर इस अवस्था तक आने के लिए तो बहुत बदलाव की जरूरत है भाइयों। बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि किसी को लुटा देना है या हम अपने घर बार बच्चों से दूर हो जाए, नहीं। अपना मालिकीपन जो हमारे अंदर मान है वो त्यागना है। इस घर में मैं हूं, मैं केवल देख दृष्टा हूं, बस सबको देख रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जैसे परमात्मा है वैसे ही स्थिति में हमें आना है, तब वो ज्ञान की प्राप्ति होगी। सतनाम साहिब बंदगी।